न्यूज पोर्ट के आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नारायण मिश्रा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। दोस्तों, अभी पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के हिसाब से कांग्रेस में पहले जो रह चुके हैं नेता, अभी वर्तमान में वो निर्दलीय सांसद हैं, पप्पू यादव शामिल हुए। पप्पू यादव के शामिल होने और प्रधानमंत्री के साथ उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो आज सोशल मीडिया पे बहुत वो चलाया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय अथर्व जी। नमस्कार। संजय जी, पप्पू यादव जो अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि वो निर्दलीय के रूप में सांसद बने हैं और वोटर अधिकार यात्रा में वो शामिल हुए, लेकिन अभी पूर्णिया में प्रधानमंत्री की उनकी नज़दीकियां, आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर हो सकता है या ये क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ, पप्पू यादव एक जनाधार वाले नेता हैं। खास करके पूर्णिया किशनगंज का जो एरिया है, 7 बार वो सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनके जनाधार वाले व्यक्तित्व पर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन इधर हुआ क्या है कि इतने वरिष्ठ होने के कारण उनके अंदर महत्वाकांक्षा जागी है बिहार का नेतृत्व करने का, और अभी दुर्योग से या दुर्भाग्य से वो यादव जाति से हैं और यादव का नेतृत्व लालू प्रसाद कर रहे हैं जो निर्विवाद है। तो इसलिए पप्पू यादव हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हम मुख्य धारा में आ जाएं, यादवों के केंद्र में आ जाएं, और इसी के कारण कभी वो राजद में जाते हैं, फिर राजद से विरोध करके चले आते हैं। कांग्रेस में भी अगर कहें तो जबरदस्ती वो चिपके हुए हैं। अभी जो वोट अधिकार यात्रा थी उसमें भी आपने देखा होगा कई मौके पे पप्पू यादव को व्यक्तिगत रूप से बेइज्जती सहनी पड़ी। उसका कारण ये था कि तेजस्वी यादव नहीं पसंद करते हैं, उनको नहीं लगता है कि यादव वर्ग से कोई जनाधार वाला नेता सामने आए जिसमें हमारी और उसकी तुलना होने लग जाए। गाड़ी पर नहीं चढ़ने देना, या फिर अभी सासाराम का जो कार्यक्रम जहाँ से वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई वहाँ पे उनको मंच पर जगह नहीं देना, मंच पर जगह देना भी तो बोलने नहीं देना, जबकि उनके जो समर्थक थे वो लगातार उनके बुलाने की मांग कर रहे थे। तो पप्पू यादव अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना महत्व, राजनीतिक महत्व बढ़ाएं, और इसी का परिणाम है कि जब पूर्णिया में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने आत्मीयता दिखाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि उसमें 2 कारण, एक जो आपने बताया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको मंच पर रहना चाहिए था, एक बात ये भी है और सच है। दूसरी बात ये कि वो महागठबंधन में ये आग लगाना चाहते हैं कि अगर तुम नहीं हमको पूछे तो देखो हम दूसरी तरफ चल जाएंगे, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ, तब समझना कि तुम्हारा क्या होगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि वो इस तरह से नजदीकियां दिखाकर वो अपने महागठबंधन में ऊंचा पद हासिल करना चाहते हैं, ऊंचा स्थान बनाना चाहते हैं, और उसका लाभ वो इस विधानसभा चुनाव में लेना चाहते हैं ताकि अपने जो समर्थित लोग हैं उनको विधानसभा की टिकट मिले, पूरे बिहार में मिले, जितना अधिक से अधिक मिले। तो ये अपना वजन बढ़ाने के लिए वैसे कर रहे हैं। जैसे पप्पू यादव का जो इतिहास रहा है, आप पिछले 5 सालों में उनके बयान को देखिए, तो कभी वो राजद के समर्थन में बोलते हैं, कभी तुरंत उसका विरोध करते हैं। जैसे उनका एक बात सोशल मीडिया पे आया था कि वो बोले थे कि तेजस्वी यादव क्या है, यदि वो लालू यादव का बेटा नहीं होता तो क्या होता। बहुत अच्छा याद दिलाया है आपने अभी। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने क्या कहा कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं और जननायक हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जी की तरह से दूसरे पलटू राम बन रहे हैं यहाँ बिहार की राजनीति में? जी नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। ये पलट नहीं रहे हैं, लेकिन पलटने का भय दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव चूंकि उनको नहीं लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव केवल पप्पू यादव को नहीं बल्कि कन्हैया कुमार को भी इग्नोर कर रहे हैं। दोनों कांग्रेस से हैं, पप्पू यादव सीधा नहीं है, कन्हैया कुमार तो सीधे हैं।
तो पप्पू यादव अपना महत्व बढ़ाने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यदि स्थिति यही रही विधानसभा चुनाव तक, मतलब कि जैसे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार एक हाशिए पर जा चुके हैं महागठबंधन की राजनीति से, तो क्या आपको लगता है कि इससे महागठबंधन को आने वाले चुनाव में नुकसान ज़्यादा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक पप्पू यादव की बात है तो पप्पू यादव अभी राजद का कुछ भी बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति में है वो। निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस के जितने नेता हैं उसमें पप्पू यादव ज़्यादा साफ चेहरा रखते हैं। साफ चेहरा मतलब एक प्रभावशाली चेहरा रखते हैं और इससे कांग्रेस को लाभ होगा। वही बात कन्हैया कुमार के साथ भी है। राजद को वो क्या लाभ देंगे नहीं देंगे, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में कन्हैया कुमार काम कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि राजद की थोड़ी सी उपेक्षा करके इन दोनों दल नेताओं को अपने दल में प्रमुखता दें। जैसे पप्पू यादव के लिए उनके समर्थक कहते हैं कि वो बिल्कुल साफ गोई वाले नेता हैं, साफ स्पष्ट बोलने वाले हैं, और यही कारण है कि कभी वो राजद में जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती या महागठबंधन में जो अच्छी चीज़ें नहीं लगती उसका विरोध करते हैं। पप्पू यादव का कहना है कि जब ये पूर्णिया की सभा हुई उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मैं प्रधानमंत्री को कहा कि जहाँ तक विकास की बात है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आएगी तो हम आपके विरोधी हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई विकास की बात करता है या कोई व्यक्तिगत संबंध का दुहाई देके और अपने को सफाई देना चाहता है तो वो केवल उसके कवच है। अंदर की मंशा कुछ और है, कवच के रूप में वो विकास का मुद्दा लेके चलते हैं। मुख्य है अपना विकास, चाहे वो आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो। पप्पू यादव आर्थिक तो नहीं लेकिन राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के नजदीक दिखना चाहते हैं ताकि महागठबंधन में उनका महत्व। देखिए, एक बात तो साफ है कि उनका जनाधार खास करके पूर्णिया वाले क्षेत्रों में काफी उन्होंने साबित किया पिछले लोकसभा चुनाव में कि जब कांग्रेस ने उन्हें सीट नहीं दिया तो वहां निर्दलीय खड़ा हुए और जीते, और राजद के उम्मीदवार को हरा के जीते। बिल्कुल। तो इस कारण से मुझे लगता है तीसरे स्थिति पे राजद वहां थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और दर्शक, इस मामले में आपके क्या विचार हैं वो भी हम जानना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल पर आकर इस विषय पर अपना कमेंट दें, और ऐसे ही कार्यक्रम फिर से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।